Hello, my dear students. Welcome to Textbook Super Coaching YouTube channel. I, Dr. Hina Dawa, welcome all of you for a very important 5-minute session. तो ये सिर्फ 5 मिनट का छोटा सा सेशन है जिसमें आज हम जानेंगे पोलो फ्राइड के बारे में। तो पोलो फ्राइड जिनका जन्म हुआ 1921 से लेके 1997 तक उनकी लाइफ रही। सो बर्थ इन 21 till 1997। तो पोलो फ्राइड थे कौन? ही बिलोंग टू ब्राजील और वो एक मिडिल क्लास फैमिली के में पैदा हुए थे। सो पोलो फ्राई ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया था। उन्होंने काफ़ी गरीबी भी देखी थी क्योंकि एज मैंने अभी बताया वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने बचपन से ही एक चीज़ देखी और समझी, वो ये थी कि हम सब अपने भूख को तो शेयर करते हैं लेकिन क्लास को नहीं। यानी वो बचपन से ही क्लास डिफरेंसेस देखते हुए बड़े हुए, बिकॉज ही रियलाइज दैट यस, समाज में आज भी इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द क्लास। ठीक है, लेटर ऑन एज देयर जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी जैसे जैसे इम्प्रूव हुए, वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए भी गए एंड देन ही बिकेम अ टीचर। तो ध्यान देने वाली बात है कि वो टीचर थे। ठीक है, तभी आपको समझ आएगा कि उन्होंने बाकी चीजें कैसे थी। तो जब वो टीचर बने उन्होंने रियलाइज किया ड्यूरिंग हिज स्कूल टाइम आल्सो ही रियलाइज कि जो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग है, जो कि बेसिकली पढ़ाया जाता है, बच्चे को पढ़ा दिया जाता है कि नॉलेज है, कंटेंट है, आप पढ़ लीजिए, वो उनको काफी ज्यादा ऑप्रेसिव और डीह्यूमनाइजिंग है। मतलब उनको अच्छा नहीं लगा क्योंकि उन्होंने क्लास डिफरेंस भी नोटिस करे, प्लस ऐसा माना गया कि बच्चे को सिर्फ ये लो नॉलेज, ये लो नॉलेज, यू नो द फोकस इज ओनली ऑन द ट्रांजैक्शन ऑफ नॉलेज। तो यहीं से उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी पेडागॉजी डेवलप करूं थ्रू कंसाइटाइजेशन। अब सवाल आता है ये कंसाइटाइजेशन वर्ड है क्या? तो व्हाट इज कंसाइटाइजेशन? कंसाइटाइजेशन का मीनिंग होता है कि आप बच्चों को, सोसाइटी को ये समझा रहे हैं कि वो खुद क्रिटिकली एनालाइज करें, समाज में होती हुई रियलिटी को, समाज में होते हुए भेदभाव को खुद रियलाइज करें यूजिंग देयर रिफ्लेक्शंस, यूजिंग देयर एक्शंस. So it's a way in which we help the individual and communities to develop a critical understanding of the social reality through the reflections and actions. तो वो अगेंस्ट थे बैंकिंग कॉन्सेप्ट के, जिसको उन्होंने ऑपरेसिव एंड डीह्यूमनाइजिंग का, क्योंकि हम बच्चे को सिर्फ एक बैंक ट्रीट करते थे जहां हम जाते हैं नॉलेज को डिपॉजिट करके। एंड इसी रीजन से उन्होंने दिया प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन। प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन मींस बच्चे को प्रॉब्लम दी जाए, वो खुद उसे सॉल्व करने की कोशिश करे। ही डेवलप पेडागॉजी जहां पे बच्चा खुद क्रिटिकली चीजों को एनालाइज करेगा और रियलिटी को समझने की कोशिश करेगा, और जब वो खुद से चीजों को समझेगा ना, डिफरेंसेस को, इनइक्वालिटी को, तो बदलाव के लिए कोशिश करेगा, व्हिच यू कॉल एज योर कंसाइटाइजेशन। तो उन्होंने दिया प्रॉब्लम पोजिंग पेडागॉजी, यानी ही वाज अगेंस्ट बैंकिंग कॉन्सेप्ट। सो ये ह्यूमनाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, देखो कहीं ना कहीं वो थोड़े से अगर देखें तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट थे। तो आपकी अपनी मर्जी, आपकी नीड्स, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, और आप खुद को कैसे बेटर बनाते हो, इस पे फोकस कीजिए यूजिंग योर रिफ्लेक्शंस एंड एक्शंस। तो उन्होंने इसी के लिए दिया क्रिटिकल इंक्वायरी, क्रिटिकल पेडागॉजी, मतलब छोटे छोटे समाज के क्रिटिकल इश्यूज पे रिफ्लेक्ट करना, प्रैक्टिस, चीजों को अप्लाई करना इन एक्शन, एंड क्वेश्चन आंसर्स डायलॉग। तो उन्होंने प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन को एक्सेप्ट किया, सपोर्ट किया कि जहां बच्चे को सवाल उठाने के लिए मौका दे, जहां बच्चा खुद सवाल उठाए कि ये समाज में भेदभाव क्यों, जहां वो खुद रियलिटी को चेंज करने की कोशिश करे, जो ये समाज में चलते हुए दबाव आ रहे हैं, द इनइक्वालिटीज व्हिच इज प्रेवलेंट इन द सोसाइटी, और हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ हम गरीब है, कोई बात नहीं, हाँ हमारी जाति दूसरी, हमें आप दबा लो, कोई बात नहीं, उससे बाहर आइए, तभी तो बदलाव होगा, चेंज आएगा, देयर विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनका सबसे फेमस वर्क था पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, दैट वाज द फेमस वर्क, एंड यस उनकी पेडागॉजी सपोर्टेड ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। तो जितने भी कीवर्ड्स थे पोलो फ्राई से रिलेटेड हमने सारे यहाँ कवर करे हैं। तो उनकी पेडागॉजी क्या कहता था कि सिर्फ एक पार्ट ऑफ सोसाइटी के लिए नहीं थी, समाज के हर वर्ग, हर जाति को सपोर्ट करता था उनका क्रिटिकल पेडागॉजी, उनका पेडागॉजी, टीचिंग पेडागॉजी सपोर्टेड एवरीवन। तो इसी से रिलेटेड मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आई।
एक बार सवाल आया था, एजुकेशनल प्रैक्टिस वॉइड ऑफ ड्रीम्स डिसेंट एंड प्रोनाउंसमेंट इज न्यूट्रल इन अकोमोडेटिंग। ये पूरी स्टेटमेंट फ्रायर की थी, पॉलो फ्रायर की। अब पूछा गया था ये जो कंसर्न एजुकेशन का ये किस चीज से। देखिए पहली बात तो हमें ये आइडेंटिफाई करना था, ये पॉलो फ्रायर के द्वारा दिया गया था। तभी तो आप बताओगे ये एजुकेशन के कौन से हिस्से पे जाता है। तो प्लीज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोड, नोट इट डाउन। ठीक है, तो ये किस चीज पे जाता था, ये इस चीज पे जाता था। देखो आप समाज में एजुकेशन को यूज कर रहे हो उन खाली हिस्सों पे जाने के लिए और एजुकेशन सिस्टम को अकोमोडेटिंग बना रहे हो, यानी वो सबकी नीड्स को पूरा करेगा। और सबकी नीड्स को पूरा करने के लिए हर एक बच्चा उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। सो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर, जो कि प्रैक्टिस क्रिटिकल पेडागोगी में कहा गया है कि हर बच्चा उस चीज को अप्लाई करे। Next question is, which skill developed by the child is an example of banking model? अब बैंकिंग मॉडल हमें पता है पॉलो फ्राई ने देखा। ये देखो ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, एनटीए इन्हीं को ही पसंद करता है। अब आपने कहा बैंकिंग कॉन्सेप्ट हमें पता है, फ्रायर ने दिया। इसका क्या मीनिंग है, बच्चे को आप एज अ बैंक ट्रीट करते हो जहाँ पे आप नॉलेज को डिपॉजिट करते हो। ठीक है, अब ऐसी कौन सी स्किल है जो बच्चा डेवलप करेगा अगर स्कूल में बैंकिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाए। यानी बच्चे का दिमाग क्या है, एक जगह जहाँ पे आप नॉलेज को डिपॉजिट कर रहे हो, यानी रट्टाफिकेशन, रोड मेमोराइजेशन। बच्चा क्या करेगा, लर्न कर लेगा, हर चीज को रट लेगा, रोड मेमोराइजेशन। सॉल्विंग अ क्वेश्चन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, वो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि उसका उल्टा लिखा है। ओन अंडरस्टैंडिंग, अगेन प्रॉब्लम बेस्ड एजुकेशन, वो भी नहीं आएगा। मेमोराइजेशन ऑफ चेन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड फॉलो इट, यानी वो एक्टिव है तभी तो वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पा रहे हैं, नॉलेज को नहीं। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस जो दी गई है उनको याद रखना और उनको फॉलो करना। दैट इज नॉट रोड मेमोराइजेशन, क्लियर, दैट इज एक्टिव फॉलोइंग। इसी के साथ क्लास के टाइमिंग्स आपको पता है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होता है यूट्यूब पे 6 PM 7:30 PM ऑन दी ऐप। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, एजुकेशन बाय डॉक्टर है ना, सारे पीडीएफ्स यहीं मिलते हैं। इन केस अगर आप कुछ भी मिस कर रहे हैं, @डॉक्टर है ना लिख के मुझे मैसेज कीजिए, आपका हर डाउट रिजॉल्व हो जाएगा। इस सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डू क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टेक केयर।